आज की डिजिटल दुनिया में डेटा पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है। डेटा सरकार से लेकर स्थानीय कंपनी जैसी सभी चीज़ों के सहज कामकाज की कुंजी है। किसी कंपनी की सफलता बड़े हिस्से में इस पर निर्भर करती है कि वे अपने डेटा को कितनी अच्छी तरह से उपयोग करती है। यहाँ डेटाबेस पिक्चर में आता है। आपको डेटा को संग्रहित करने के लिए डेटाबेस की आवश्यकता होती है। अब बात उठती है, डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? डेटा कुछ भी और सब कुछ हो सकता है। किसी भी जानकारी या तथ्य को डेटा के रूप में माना जा सकता है, जैसे आपका नाम, आयु, तिथि, जन्म तिथि या किसी अन्य जानकारी जैसे आपका घर का पता, आपके बैंक खाते का शेष राशि, वाहन जो आप चलाते हैं या फिर वह खाना जो आप खाते हैं, सभी को डेटा के रूप में देखा जा सकता है। एक स्कूल, एक कंपनी, फैक्ट्री, सांख्यिकी या गणित से संबंधित विवरण को डेटा के रूप में माना जा सकता है और डेटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है। डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कोई छवि या वीडियो, कोई पिक्चर, फाइल या फिर केवल सादा पाठ डेटा। इनमें से किसी भी स्वरूप में एक डेटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है। एक स्कूल के लिए डेटा उसके शिक्षकों या छात्रों से संबंधित विस्तार से हो सकता है या उन विषयों के संबंध में जो वे सिखा सकते हैं। इन सभी को डेटा के रूप में देखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, डेटा कुछ भी और सब कुछ हो सकता है और डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। अब जब आप डेटा को समझ गए हैं तो समझने की बारी है कि हम उन्हें कहाँ संग्रहित करते हैं और इसके संग्रहण के क्या उद्देश्य होते हैं। अब बात उठती है, डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस को एक ऐसे डिब्बे की तरह माना जा सकता है, एक ऐसे कंटेनर के तौर पे समझा जा सकता है जिसमें डेटा या जानकारी भरी होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित होती है। किसी भी प्रकार के डेटा को डेटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है और डेटाबेस में डेटा संग्रहण का उद्देश्य यह होता है कि वह आसानी से उपयोग, संशोधन, सुरक्षित रखने और विश्लेषण किया जा सके। आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप पहले से ही डेटाबेस का उपयोग कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पहले से ही डेटाबेस का उपयोग डेटा संग्रहण के लिए कर रहे हैं।